हे गाइस, सो इमेजिन करो एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर पानी है, तो पानी इवेपोरेट हो रहा है और साथ ही साथ पानी भी बन रहा है एक ही वक्त पे। ऐसा कैसे हो सकता है? और इसी को कहते हैं इक्विलिब्रियम, जिस चैप्टर का हमारा नाम है। मे भी चैप्टर में थोड़ा साइड में लिख लिया है, तो रुको एक सेकंड। बूम, लेट्स गो। मैं फोर्थ बॉल ब्रेक कर सकता हूँ, तुम नहीं। मैं वो डॉक्टर मीन्स द टाइम लॉर्ड, ना कि इंसान, ना कि कोई डॉक्टर, ना कि कोई टीचर, बट एक टाइम लॉर्ड। आज का चैप्टर इक्विलिब्रियम, और ये है क्या? ये चैप्टर ज़्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है। और ये बताता है कि रेट ऑफ चेंज कांस्टेंट रहे, और अगर कोई चीज बदल रही तो वापस भी आ जाए सेम रेट पे। मतलब अगर पानी रखा है और इधर आई, मतलब एक ऐसा समझ लो, पानी रखा है और इधर वाटर वेपर है, तो पानी से वाटर वेपर बने और वाटर वेपर से पानी बने एक ही स्पीड में। ऐसा कैसे पॉसिबल है? वेट, ऐसे समझो, ये है पानी का बकेट, और पानी के बकेट के ऊपर नल लगा है, नल से पानी आ रहा है, पानी यहाँ पे छेद किया और यहाँ से निकल रहा है, तो जितना पानी यहाँ भर रहा है उतना ही पानी निकल भी रहा है। तो इसको कह सकते हैं इक्विलिब्रियम, कि मतलब एक जगह पे कांस्टेंट है। पर हम जो आज पढ़ने वाले वो है डायनामिक इक्विलिब्रियम। एक होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, और हम पढ़ने वाले डायनामिक, जो कि हमारे सिलेबस में भी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये जो रिएक्शन होती है यहाँ पे इक्विलिब्रियम कह सकते हैं, डायनामिक होती है। फॉरवर्ड रेट इक्वल्स टू बैकवर्ड रिवर्स रेट। जितनी आगे बढ़ेगी रिएक्शन उतनी पीछे जाएगी, बस इसको ध्यान रख लो। और अब आता है रिएक्शन कोएफिशिएंट, जिसको हम QC से लिखते हैं। QC, अब ये देखो, अगर QC छोटा होगा KC से तो रिएक्शन आगे जाएगी, अगर ये बड़ा हुआ तो पीछे जाएगी रिएक्शन, और अगर दोनों इक्वल हुए तो रिएक्शन आगे नहीं बढ़ेगी। बस सिंपल सी बात है, ज्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है। या तो आगे, या तो पीछे, या तो स्टेबल, कोई चेंज नहीं। मैं जो पढ़ाने वाला हूँ वो बहुत फास्ट होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये रिविजन वीडियो है। अगर रिविजन वीडियो है, मतलब है कि मैं इसको बहुत जल्दी पढ़ाऊंगा और तुम्हारा 5 मिनट खत्म हो जाएगा। तो इन डेप्थ नहीं होगा ज्यादा, कोई जितने मैं ज्यादा टॉपिक डिस्कस नहीं करूंगा, पर तुम्हारा टॉपिक कम हो जाएगा। तो अब आता है KC एंड KP। KC जो होता है वो होता है रिएक्टेंट या प्रोडक्ट। ये जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे गैसेस या एक्वस मैटर के लिए, बस गैसेस या एक्वस मैटर उसके लिए। और ये फॉर्मूला गैस रिएक्शन है, KP = KC ब्लॉक में अर्थ, और डेल्टा एन जो होता है मोल्स का डिफरेंस होता है, वो याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, कई लोग भूल जाते हैं। तो बस अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आता है ले चैटियरियस का प्रिंसिपल। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मुझे बहुत पसंद है। ये कहता है कि तुम अगर सिस्टम को साथ छेड़छाड़ करोगे, उंगलीबाजी करोगे, तो वो तुम्हें अपोज करेगा। ऑफ कोर्स करेगा, उसे तुम्हें पसंद आएगा। तो ये देखो, अगर तुम रिएक्टेंट इसमें ऐड करोगे, ये अगर मैं इसके अंदर कुछ चीजें ऐड करूंगा तो ये राइट की तरफ शिफ्ट होगा। अगर मैंने इसका प्रेशर बढ़ा दिया, एकदम फुल प्रेशर ऑन कर दिया, तो ये लेफ्ट की तरह इंक्रीज होगा। और अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, कुछ किया, तो ये फिर राइट की तरफ जाएगा। तो हमें ये बताता है कि तुम अगर सिस्टम के साथ अपोज करोगे तो वो तुम्हें काउंटर करेगा, अपोज करेगा। और सिस्टम को हमेशा स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहना पसंद है, उसे छेड़छाड़ पसंद नहीं है, और वो कर भी लेगा ऑलवेज। तुम कभी नहीं जीतोगे, चाहे तुम जितनी कोशिश कर लो। और अब आता हमारा मेन टॉपिक, एसिड एंड बेसिस। एसिड जो होते हैं वो बहुत दानवीर होते हैं, मेरी तरह। आर्हेनियस ये कहते हैं कि A = H+B, मतलब है कि एसिड जो होते हैं वो प्लस साइड पे होते हैं, और बेस जो होते हैं वो H- वो तो तुम्हें पहले से ही पता है। पर ब्रोमसिद ये है कि PD जो होता है, मतलब PD यहाँ पे लिखा है प्रोटॉन डोनेटर, ये डोनेट करता है, ये बड़े दिल वाला डोनेट करेगा, पर ये एक्सेप्ट करेगा। पर लुईस कहते हैं ये नेगेटिव चीजों को एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करता है। बस इतनी सी बात है, इतनी चीज नॉर्मल चीज थी, तुम पता नहीं कहाँ से इसको बहुत कठिन चैप्टर बोलते हो। मे भी इसके न्यूमेरिकल्स होंगे, पर अगर तुम बोलोगे तो मैं उस पर वीडियो बना लूंगा, शायद वो बड़ी वीडियो बनेगी। ये 10 मिनट में रिवीजन है, या 10 मिनट से कम में रिवीजन है। तो या अब आगे बढ़ते हैं। आखिरी टॉपिक में जल्दी से बता देता हूँ, वो है pH एंड KSP। जो KSP होता है, अगर तुम उसकी लिमिट क्रॉस करोगे तो प्रेसिपिटेट बनेगा, मतलब ये बताते हैं कि कितना डिसॉल्व होगा, और इससे ज्यादा सब प्रेसिपिटेट हो जाएगा, सॉलिड बनेगा।
आयोनिक प्रोडक्ट ज्यादा हुआ KSP से तो सॉलिड। बस सिंपल सी बात है, इतना सा था। और बाय द वे pH प्लस POH इक्वल्स टू 14, ये रूल याद रख लेना। बस सिंपल सी बात है, काम खत्म। इतना छोटा चैप्टर था पर ये रिवीजन टाइप का था। तुम बहुत जल्दी तुम्हें रिवीजन हो गया, तुम चैप्टर को थोड़ा समझ गए। अगर तुमने पहले से पढ़ा है तो तुम्हें पता चलेगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। अगर तुम्हें नहीं चैप्टर पढ़ा है तो ये वीडियो तुम्हारी किसी काम की नहीं होगी। इवन तो तुमने पूरी वीडियो देख ली है, वो मेरा फायदा हुआ। पर अगर तुमने चैप्टर नहीं पढ़ा है तो तुम्हें चैप्टर कुछ भी याद नहीं आएगा कि कब क्या था। पर अगर तुमने चैप्टर अच्छे पढ़ा है, तुमने रिवीजन किए, इसके न्यूमेरिकल्स लगाए, तो तुम्हारा चैप्टर काम आएगा। बस इतनी सी बात है। आज के लिए बस इतना ही। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में लिखना कि कैसा लगा। मैं हूँ द 10th मेज। सो सी अराउंड इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।